नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने भारत के सामाजिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जाति का विनाश की। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये तो एक बौद्धिक धमाका था जिसने लाखों लोगों की सोच को झकझोर कर रख दिया था। कभी सोचा है इस बारे में कि क्या सिर्फ कागज पर लिखे कुछ शब्द एक पूरे के पूरे देश की सोच को उसकी जड़ से हिला सकते हैं? मतलब क्या एक अकेली किताब में इतनी ताकत हो सकती है कि वो उन परंपराओं को सीधी चुनौती दे दे जिनकी जड़ें हमारे समाज में सदियों से गहरी जमी हुई हैं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और डॉक्टर अंबेडकर की इस किताब ने ठीक यही कर दिखाया। इसने सिर्फ सवाल नहीं उठाए, बल्कि सोचने के लिए एक बिल्कुल नया रास्ता खोल दिया। तो चलिए इस किताब की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि जाति का विनाश सिर्फ एक रचना नहीं थी, ये अपने आप में एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, एक बौद्धिक आंदोलन थी। डॉक्टर अंबेडकर का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि लोग इसे पढ़ें और भूल जाएं, नहीं, उनका असली लक्ष्य तो लोगों के दिमाग के पहियों को घुमाना था। उन्हें उस जाति व्यवस्था पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करना था, जिस पर उस दौर में कोई सवाल उठाने की हिम्मत तक नहीं करता था। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस किताब का जन्म हुआ कैसे, क्योंकि इसकी कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है जितनी कि ये किताब खुद है। और देखिए, मज़े की बात तो ये है कि ये जो किताब है ना, ये असल में कभी किताब बनने के लिए लिखी ही नहीं गई थी। हुआ ये था कि 1936 में डॉक्टर अंबेडकर को एक भाषण देने के लिए बुलाया गया। उन्होंने अपनी स्पीच का ड्राफ्ट ऑर्गेनाइजर्स को भेजा और जैसे ही उन्होंने उसे पढ़ा, उन्हें लगा कि ये विचार कुछ ज़्यादा ही तीखे हैं और उन्होंने पूरा का पूरा इवेंट ही कैंसिल कर दिया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने उस भाषण को, जिसे बोलने नहीं दिया गया, उसे खुद एक किताब की शक्ल में छाप दिया और बस वहीं से इतिहास बन गया। तो आखिर इस किताब का सेंट्रल आइडिया क्या था? असल में ये तर्क और परंपरा के बीच एक सीधी टक्कर थी, एक सीधी बहस। यहाँ दो विचारों की सीधी टक्कर थी। एक तरफ थी परंपरा, जो कहती थी कि इंसान का सम्मान उसके जन्म से बंधा रहेगा, और दूसरी तरफ था तर्क, डॉक्टर अंबेडकर का विचार, जो कहता था कि नहीं, सम्मान तो कर्म और योग्यता से मिलना चाहिए। ये उस समय के हिसाब से एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी। और ये पूरी बात इस एक लाइन में कितनी खूबसूरती से कही गई है। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ कहा कि कोई भी परंपरा इंसानियत से बढ़कर नहीं हो सकती। अगर कोई भी रीति रिवाज किसी इंसान का अपमान करता है, उसे नीचा दिखाता है, तो उसे बदल देना ही असली विकास है, सच्ची प्रगति है। तो जब ये किताब छपी, इसका असर क्या हुआ? सच कहूं तो इसने विचारों की दुनिया में एक तरह का भूचाल ला दिया था। इसका रिएक्शन बड़ा मिला जुला था। एक तरफ जो पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे, उन्होंने इसका जबरदस्त विरोध किया, लेकिन दूसरी तरफ इसने युवाओं और बदलाव चाहने वालों के मन में नए विचारों के बीज बो दिए। ये किताब सामाजिक न्याय के आंदोलनों की एक तरह से नींव बनी, और आज भी दुनिया भर में स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स इसे पढ़ते हैं। और सच तो ये है कि इसका इतना जबरदस्त विरोध होना ही इसकी सबसे बड़ी सफलता का सबूत था। ये अपने आप में ये दिखाता था कि इस किताब के विचारों ने लोगों के दिल और दिमाग दोनों पर कितनी गहरी चोट की थी। अब ये सवाल उठता है कि भाई, इतनी पुरानी किताब आज के ज़माने में क्यों ज़रूरी है? इसकी आज क्या रेलेवेंस है? वो इसलिए क्योंकि ये किताब हमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ सिखाती है, बौद्धिक साहस, यानी इंटेलेक्चुअल करेज। इसका मतलब है बिना डरे सवाल पूछने की हिम्मत, तर्क के आधार पर अपनी बात रखने की क्षमता, और मुश्किल से मुश्किल समय में भी न्याय के साथ खड़े होने का जज्बा। जरा सोचिए, आज हम इन्फॉर्मेशन के एक महासागर में जी रहे हैं, है ना? चारों तरफ जानकारी तो बहुत है, पर शायद गहरी समझ कम होती जा रही है। ऐसे में ये किताब हमें सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उस पर सोचना, उसका विश्लेषण करना और सच को पहचानना सिखाती है। तो अंत में ये किताब हमें एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत पावरफुल रास्ता दिखाती है। बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, पढ़िए, क्योंकि ज्ञान के बिना कोई बदलाव शुरू ही नहीं हो सकता। दूसरा, सोचिए, क्योंकि पढ़ लेना ही काफी नहीं है, उस पर सोचना, मनन करना जरूरी है। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, सवाल कीजिए, क्योंकि हर बड़ी क्रांति, हर बड़ा बदलाव एक सवाल से ही तो शुरू होता है। आखिर में
जाति का विनाश हमें यही याद दिलाती है कि एक किताब सिर्फ शब्दों का ढेर नहीं होती, ये एक चेतना है, एक जागरण है, जो हमें डर से बाहर निकालकर सोचने और बदलने की ताकत देती है।